अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी शुरू हुई चंद माह पहले, जब पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं ने छुप छुप कर मुलाकातें शुरू की अमरीकी सफारतकारों से। और ये मुलाकातें बिलावजह बिल्कुल भी ना थीं। इन मुलाकातों के पीछे थी एक मजबूत वजह, और वह मजबूत वजह थी पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाना और वजीर आज़म इमरान खान को चलता करना। इन मुलाकातों में अपोजिशन रहनुमाओं के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी शामिल थे। ये मुलाकातें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत उलटने के लिए थीं, और ये साजिश बैरून मुल्क तैयार की गई थी। गेम है तख्त उलटने की, और इस गेम में आलाकार बनी पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और चंद दीगर ममालिक क्यों इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं? तो वजह बिल्कुल आम सी है। उन्हें वजीर आज़म इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी खटकती है। इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को दो टोक अल्फाज में कहा, हम किसी के गुलाम नहीं। और अमेरिका को ललकारते हुए इमरान खान ने कहा कि हम ड्रोन अटैक्स के लिए बिल्कुल भी अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बस यही नहीं, इमरान खान ने तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को निहायत दिलेरी से उजागर किया। जब नामूस रिसालत पर हमले दुनिया का वतीरा बन चुका था, तो वजीर आज़म इमरान खान ने नामूस रिसालत को आलमी कवानीन का हिस्सा बना दिया। बात यहीं पर ख़त्म ना हुई। वजीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर कर दिया गया। ये तमाम बातें मगरबी ममालिक को हजम ना हुई, और उन्होंने अपोजिशन पर पैसों की बरसात करते हुए वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। मगर पुरअसरार तौर पर की जाने वाली ये साजिश ज्यादा देर तक ना छुप सकी। वजीर आज़म इमरान खान ने खुद और फिर बाद में रशियन स्टेट मीडिया ने इस साजिश का पर्दा चाक किया। इस वक्त हालात ये हैं कि ये गद्दार असम्बली रुकन अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम से। मगर क्या तारीख इन्हें माफ कर पाएगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी अवाम अमेरिका के खिलाफ गुस्से में थी कि शहबाज शरीफ के बयान ने जलती पर तेल का काम किया। मौसूफ कहते हैं, हम कैसे किसी से लड़ सकते हैं, कैसे नारे लगा सकते हैं, हमारी बका का मसला है। पाकिस्तानी अवाम को मजीद हैरान करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, भिखारी अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तानी कौम को भिखारी कह डाला। जहां वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की हमीयत और इज्जत की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे, वहीं ख्वाजा आसिफ ने बयान दावे कि अमेरिका ऐसे मसाइल खड़े कर सकता है कि तेल के पैसे तक ना दे सकें। मजीद उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बड़े मुआशी मसाइल खड़े कर सकता है। पाकिस्तानी अवाम ने अपोजिशन रहनुमाओं के इस तरह के बयानात को इंतहाई मज़हक़ा खेज करार दिया। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ गद्दार 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 के ट्रेंड्स चलाए गए। पाकिस्तानी अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं और अमेरिका के खिलाफ बहुत ही गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम अब मुतालबा कर रही है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और गद्दारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाकर इन्हें ताहयात नाअहल कर दिया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिर्फ ये कहना चाहती है, आज इनकी काफी टांग रही थी हम लोगों से कि 22 करोड़ अवाम का मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे अवाम को जाकर बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, इन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर अदम एतमाद लेकर आए, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो कह रहे थे ना, अब ये जंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। हर पाकिस्तानी इनके अगेंस्ट जाएगा। ये कहां कहां पर लेकर जाएंगे सिंध रेंजर्स को अपने साथ साथ। ये पाकिस्तानी अवाम इन्हें नहीं छोड़ने वाली। आज हम इनकी आंखों में आंखें डाल के इन्हें लोटे, इन्हें टीकियां, इन्हें मकसूद चपड़ासी कहते। जुर्रत थी किसी की, क्योंकि ये मॉरली करप्ट है, ये फाइनेंशियली करप्ट है, ये जुर्रत नहीं कर सकते हम जैसे लोगों का
है जो न बिकने वाले न झुकने वाले, आज आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं थी, तो ये पाकिस्तानी कौम का क्या मुकाबला करेंगे? हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आज हम सर उठा के जीने, देखे तमाशा इनके साथ पाकिस्तानी अवाम क्या करती है। अभी देखिएगा ये हल्कों में कैसे जाएंगे, इनका घरों से निकलना बंद हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तानी अवाम जाग गई है। वो राशन ख्याल नहीं थी, वो रोशन ख्याल थी, और मेरी रोशन ख्याल कौम इनको बताएगी, इन चोरों को। पाकिस्तान का स्वागत करेंगे ये, पाकिस्तान को बेचेंगे। मैं तो कहती हूँ सब अमरीकी अहलकार ने बहुत कम ऐसे लोगों के लिए कहा था कि माँ बेच सकते हैं, ये तो चप्पा हर चीज बेच सकते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार तो ले लेंगे, लेकिन हम इन्हें आज बता देंगे, जीने नहीं देंगे।